उत्तरकाशी टनल में पिछले 17 दिनों से हर दिन 15 से अधिक मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह तस्वीर तो हर तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन मजदूरों के परिवार के लोगों का क्या हाल है, कैसे उनकी रात कट रही है, यह तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। परिवार के लोगों की हर रात कयामत जैसी गुजर रही है। समय करीब 10:30 हो चुका है और आपने घड़ी की सुई देखी, किस तरह से जो घड़ी की कांटे हैं टिक टिक कर रहे हो और तमाम जो सुनील बेदिया और अनिल बेदिया के परिवार के लोग हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं कि जैसे ही यह घड़ी का कांटा सुबह हो, सूर्य की किरण निकले तो इनके परिवार के लोगों को कुछ खुशखबरी मिलेगी। हम उनके घर में मौजूद हैं और अंदर चलकर दिखाते कि किस तरह से हर ओर तो चूल्हा जलाया जा रहा है, खाना पक रहा है, लेकिन इनके घर में जो चूल्हे की राख है वो कई दिनों से ठंडी पड़ी हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो चूल्हे की राख है वो ठंडी पड़ी है, हर ओर खाना बनाने की तैयारी हो जाती है। आमतौर पर लोग खा जाते हैं, लेकिन अब यह आप राख देखकर समझ सकते हैं कि कैसी बेचैनी और कैसी पीड़ा में इनके परिवार के लोग गुजार रहे हैं। और देखिए तमाम लोग, जो बच्चे हैं वो सो गए हैं, लेकिन जो माँ है वो टकटकी लगाकर इंतज़ार कर रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या आप सोई नहीं हैं अभी तक? कैसे दिन कट रहा है? दिन नहीं कटेंगे सर, दिने दिने बढ़ रहा है ये। अब आएगा आप से 15वां दिन हो गया। बच्चा कितना हमको सो के और कितना हमको नींद लगेगा। दिन के ना रात के नींद आता है पूरा। उसी के चलते हम लोग के बुखार में तबीयत खराब हो रहा है दिन रात सोचना से। क्या बोलेंगे, एक तो बच्चा गए से वहाँ फंसी गया, एक बच्चा गए हैं फिर वहाँ, उसका आज 9 दिन हो गया। आपके एक और लड़का गए हैं वहाँ कुछ जानकारी लें, तो उनसे कुछ जानकारी मिल पाई है? मिल नहीं पाए हैं, बोल रहा है कि आज कल यही वाला बोल रहा है। तो देखिए ये माँ है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फिलहाल सो गए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन माँ का दिल कैसे माने कि उनका बेटा टनल में फंसा हुआ है और इसी इंतज़ार में है। तो हम आज रात इनके घर पर गुजारने वाले हैं और इसकी तस्वीर दिखाएंगे आपको कि कैसे इंतज़ार में पल पल, एक एक मिनट और एक एक सेकेंड जो है वो पहाड़ के जैसा इनके परिवार के लोगों का कट रहा है। तो अभी तो फिलहाल 10:30 की तस्वीर है, लेकिन हम आपको आज रात भर दिखाएंगे कैसे इनका परिवार जो है जाग कर रात गुजार रहा है। इस सर्द रात में अपने बदन की गर्मी पहुंचने की फिक्र नहीं है और न इत्मीनान किसी और चीज ने दिया। इस ठिठुरती ठंड में निगाहें उत्तरकाशी की उस जालिम सुरंग में टिकी है जहां के अंधेरे में उनके जिगर का टुकड़ा 17 दिनों से समाया हुआ है। इसके चलते इनकी जिंदगी में पिछले 17 दिनों से आधे महीने गुजर गए और अंधेरा छाया हुआ है। बस तड़प अपने खून के रिश्ते से मिलने की है। हर सुबह उगता सूरज एक उम्मीद देता है, लेकिन शाम ढलते एक मायूसी और बेबसी की चादर लपेट जाता है। बेदिया के घर पर जो भी टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं और आप घड़ी की कांटा देख सकते हैं कि समय करीब 2 बजने वाला है, लेकिन अगर अंदर चलकर दिखाए तो इनकी माँ और विकलांग पिता इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके बेटे को जो बाहर निकलने की खुशखबरी कब मिलती है। तो देखिए जैसे घर आप समझ सकते हैं कि किस मजबूरी में इनके बेटे मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग सोए नहीं, रात काफ़ी हो गई है, क्या इंतज़ार है और क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है, रात को तो सो नींद नहीं लगता है, ना सोती है ना नींदती है। हम तो बोल रहे थे कि कब ले बेटा हमारा सुरसिया निकले और निकल को घर पर पहुँचे, लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं बुझा रहे हैं कि अभी तक कि निकल पाएगी वैसे। कोई बात किसी अधिकारी से या कोई घर पे आए हुए थे आपके? घर पर तो आई है तो बोलता है कि अब आपने अपने उम्मीद बुझा रहे हैं कि शाम को निकल दे पाएगा। शाम होता है तो बिहान होता है तो शाम को नहीं। हम लोग को तो आर से आर दाँत वो बुझाता है कि मशीनें ख़राब हो गया, तो मशीन ख़राब हो गया तो दूसरा जगह से मशीन आ रहे हैं, फिर भी वही देखता है तो मशीन ख़राब हो गया तो बोलता है कि ऊपर से छत कर रहे हैं तो नीचे पे काम चल रहा है। फिर भी हमको मत अभी दिनवा तो ठेलते जा। पहले गए थे वो घर से बाहर?
यही 1 तारीख की गए थे। तो देखिए इनकी माँ है राजेंद्र की, और आंखों में आंसू है और इंतज़ार अपने बेटे का घर के बाहर कर रही हैं। और एक लौटा बेटा है, हमारा कमाने खिलाने वाला कोई है ये नहीं है, नहीं अच्छी आएगा। हिम्मत रखिए माँ जी, आ जाएंगे। हम लोग भी भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द राजेंद्र वापस आए और तमाम मजदूर सुरक्षित निकले। हिम्मत रखिए आप। हिम्मत रखे रहे, लेकिन टाइम ठेलते जा रहा है, नहीं आज निकलेगा कल निकलेगा, लेकिन नहीं सब्र पा रहे हैं। नहीं, हिम्मत रखिए। तो आप, हम समझ सकते हैं कितना दर्द है एक माँ और इकलौते बेटे जो है, और दिखाए तो देखिए विकलांग पिता भी हर वक्त इसी इंतज़ार में है कि कब राजेंद्र को वह सामने से देखे और राजेंद्र से बात हो। और घर में उनकी छोटी बहन, और आप बाबा क्या इंतज़ार है, रात हो गई है, आप लोग सो नहीं रहे हैं, रात जाग कर बिता रहे हैं। क्या सोचेंगे, यही सोच रहे हैं कि बेटा कब निकल जाएगा टनल से बाहर। यही सोच सोच के दिन रात हम लोग गुजार रहे हैं, और क्या। डेली आश्वासन मिलता है लोग तो कि बोलता है कि आज निकल जाएगा, 1-2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के बाद निकल जाएगा, आज रात को सुबह शाम, यही हम लोग सोचते हैं, सोचते रहते हैं। तो कब निकलेगा, एक बार पता चला कि 2 दिन और 3 दिन टाइम बढ़ जाता है हम लोग के, और जान निकालने के जैसा लगता है, क्या कहें। यही बात है, इतना ही बता सकते हैं। देखिए रात के बावजूद इंतज़ार कर रहे हैं, ये पैर से चल नहीं सकते, और ऐसे ही दहलीज पर बैठकर अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रहा है, और सोच में है कि किस वक्त वह कॉल आएगा जब यह खुशखबरी मिलेगी। और घर के अंदर आपको दिखा, देखिए 1 कमरे का घर है, और इसे ही दूर करने की, कि पिता के और माँ के तकलीफ़ों को दूर करेंगे, इसी के लिए राजेंद्र बाहर गए हुए थे कमाने। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, वो उस आपदा में जाकर फंस गए। और अगर बाहर दिखाए तो इनके घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और चूल्हे पर लकड़ी तो रखी है, लेकिन आपको कोई बर्तन और यह नहीं दिखेगा जो राख है। करीब 10 दिन पहले जो आग जली थी, खाना बना, तो उसके बाद से तमाम परिवार के लोग उम्मीद में बैठे हैं कि कब जो है इनका बेटा बाहर निकल कर आएगा। घर में ना चूल्हा जला ना खाना बना है, आसपास के लोगों ने कुछ खाने पीने को देकर गए हैं। परिवार के लोग हर दिन इस उम्मीद में उठते हैं कि उनके घर के सदस्य आज टनल से बाहर आएंगे, लेकिन शाम होते ही वह आस टूटने लगती है। भगवान से हम भी दुआ करते हैं कि घर का चिराग जल्द वापसी हो, और जिनके परिवार के लोगों में खुशी की एक माहौल जो है वो बन सके। देखिए घड़ी की सुई जो है 3:30 के करीब होने वाली है, और सुबह होने का इंतज़ार तमाम मजदूर के परिजन कर रहे हैं। इस गांव के, खेराबेरा गांव के जो तीसरे मजदूर हैं सुखराम बेदिया, हम उनके घर पर पहुंचे तो उनके पिताजी भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सुबह की किरण हो और कुछ जानकारी, कुछ खुशखबरी मिले इनके पिताजी को, तो तमाम जो मजदूर हैं उनके परिवार के लोग ऐसे ही रात जो है वो बाहर बैठकर तो जाग कर, कैसे आप लोग रात जाग कर गुजार रहे हैं, क्या कुछ बात हुई और क्या उम्मीद लग रही है? हम लोग तो कह रहे हैं कि कोई लखे छुआ निकल के आ जाना चाहिए घर। कितना दिक्कत हो रहा है, एकदम से आना जाना चाहिए एकदम। रात भर आप लोग जाग रहे हैं, खाना पीना नहीं बन रहा है? खाना पीना नहीं खाने से एकदम क्या खाइएगा, चिंता से बहुत चिंता लग गया है। आज 15-20 दिन से बेसी हो गया। कब गए थे सुखराम यहाँ से? गया है तो गेल से तो लग गया होगा 25-30 दिन हो गया। सुबह होने का इंतज़ार करते कि कोई जानकारी मिले, इसी में रात गुजर जाती है आप लोगों की? कोई जानकारी है ये नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, खाली सुनते हैं तेन मैंने कखनों कि आएगा, पता ही नहीं है अभी तक ले। और कौन कौन से लोग आपके परिवार में हैं? सुखराम तो बाहर हैं, घर पर फिलहाल कौन कौन से लोग है? यहाँ का आदमी 3 आदमी फसल है। आपके घर पर और कौन लोग हैं? है हमारी पत्नी है, तो चले भूले नहीं सकता है। तो देखिए इंतज़ार है इन्हें अपने बेटे का कि बेटा जल्द वापस आ जाए और घर
प्रधानमंत्री आवास से मिला है, लेकिन इसके दरवाजे आप जब आइएगा वो खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि बेटे का इंतज़ार बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप टकटकी लगा कर रहे। रात गुजर जाती है इसी इंतज़ार में कि जल्द से जल्द सुबह हो जाए तो उनके बेटे से जुड़ी कोई जानकारी निकल कर सामने आए। तो फिलहाल आज आपको तीनों जो मज़दूर हैं उनके परिवार के लोगों का हाल, किस तरह से उनकी रात गुजर रही वो हम दिखा रहे हैं। तो हम थोड़ा और देर इस गांव में रुकेंगे और चलते हैं फिर से जो पहले घर में गए थे उनके कि क्या परिवार के लोग सोए या अब भी वैसे ही टकटकी लगाकर इंतज़ार में घर के बाहर बैठे हैं। आप तस्वीरों में पसरा सन्नाटा और चेहरे पर चुप्पी और इस मायूसी को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द सीने में दफन है, जो हर पल इनकी जिंदगी में जख्म बनता जा रहा है। इस सुनसान रात में एक अजीब बेचैनी है जो आंखों को न नींद देती है और ना ही दिल को सुकून। इस दुनिया की मानो उचड़ ही गई है, जहां एक अजीब सूनापन और बेचारगी झलकती है। आप इनकी जिंदगी के कुछ वानगी को ही देख लीजिए, यह तस्वीर ही सब कुछ बता देगी। क्या क्या नहीं गुजर रहा और क्या सितम नहीं झेलना पड़ रहा है। करीब 4 बजने को है, कनकनी काफ़ी बढ़ी हुई है, ठंड लग रही है, लेकिन हमारे पीछे जो घर है सुनील बेदिया का, वो अभी भी इंतज़ार में तमाम लोग बैठे हैं और चलते हैं अंदर क्योंकि हमने दिखाया तीनों घर का। और जब 10 बजे रात में पहुंचे थे तो वैसे ही माँ लेटी हुई थी, बाहर जो बुआ है वो थी और कुछ गांव के लोग भी अब भी जुटे ही हुए। देखिए यहाँ पर सामने रात गुजर गई है, लेकिन तमाम जो घर के लोग हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्द से जल्द सूरज की किरण निकले और सुबह हो और कुछ बात उनके परिवार के सदस्य जो फंसे हुए हैं उनसे हो। यहाँ पर कुछ और भी हैं जो समाज सेवी हैं इस गांव के। रात भर आप भी यहाँ पर टिके हुए हैं, तो क्या कहेंगे? लोग दुखित हैं और उसके माता पिता को सांत्वना दे रहे हैं कि अब आएगा कह के हम लोग पूरे गांव का लोग उन लोग का बेसब्री से हम लोग जी सभी लोग रात को गुजार रहे हैं कि अब इंतजार का घड़ी कि हम लोग समय काट रहे हैं कि अब उन लोग को आएगा। इस कह के हम लोग पूरे गांव के लोग और उसके परिवार को हम लोग सांत्वना दे रहे हैं कि उन लोग को अब सवेरा होगा और कुछ सूचना आएगा जी। इसके लेकर हम लोग पूरे परिवार को उन लोग बोलते हैं कि अब थोड़ा घड़ी का इंतज़ार है कि उन लोग आए, और हम लोग सभी लोग उन लोग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा। तो देखिए रोज़गार की गांव में कमी हो, यही कारण है कि गांव के बेटे बाहर पलायन करने को मजबूर हो। उनका दर्द इन्हें भी है कि इनके गांव के जो लोग साथ चाय की टपरी पर बैठा करते थे, शाम में घूमने निकलते थे, लेकिन घर की परेशानी को देखकर, घर के हालात को देखकर बाहर कमाने हुए गए थे। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जो वारदात है वो वहाँ पर घटेगी, घटना घटेगी। ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है, कनकनी है, लेकिन अभी तक आप लोग यहाँ पर जमी हुई है। आप भैया कब तक निकले मेरा भैया, इंतजार है भैया के बारे में। मैं अपने ससुराल जाती हूँ, फिर दोबारा फिर से आती हूँ यहीं पे मैं अपने भैया के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा भैया जल्दी जल्दी निकल जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोले बाबा से, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए हर रात इसी आस और उम्मीद में कटती है कि जब सवेरा होगा। सवेरा कुछ ही देर में होने वाला है, लेकिन इंतज़ार इनकी आँखों को है। कोई अपने भैया का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई अपने लाल का, तो कोई बूढ़ी आँखें अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है कि इनका बेटा आज सकुशल वापस लौट जाएगा। ठंड है, लेकिन इन्हें सर्द और गर्मी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनके घर का चिराग टनल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो द न्यूज़ पोस्ट भी दुआ करता है और आप तमाम दर्शकों से भी अपील करता है कि आप दुआ करें कि जल्द से जल्द घर का चिराग बाहर निकले और इनके चेहरे पर वापस से मुस्कान लौटे। द न्यूज़ पोस्ट में फ़िलहाल इतना है। हमने आपको तमाम दिखाया किस तरह से रात तमाम जो मज़दूर हैं उनके परिवार के लोगों को कट रही है। तो हम रात भर यहीं पर डटे हैं और जिस तरह से आपने पूरी तस्वीर देखी, तो हमारे साथ में है आदित्य सिंह।